नमस्कार दोस्तों, 17 फरवरी 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन से देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न है, आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइज ने हाल ही में टीम का नाम बदलकर क्या कर दिया है। ठीक है, आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइज ने नाम बदलकर क्या किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। ठीक है, पंजाब किंग्स किया गया है इसका नाम बदलकर। देखिए थोड़ा इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदल लिया है और इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के अगले सत्र में यह पंजाब किंग्स टीम कहलाएगी। वर्तमान में टीम के कप्तान लोकेश राहुल हैं। इनसे पहले टीम के कप्तान के तौर पर भारतीय क्रिकेट टीम के युवराज सिंह तथा वीरेंद्र सहवाग भी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लकड़ी के खिलौने, स्थानीय स्थलाकृति हस्तशिल्प को बढ़ावा देने हेतु फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, पूछना चाह रहा है कि किस राज्य सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। ठीक है, यानी कि अपनी जो हस्तशिल्प है इनको बढ़ावा देने के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने फ्लिपकार्ट से यानी कि समझौता किया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या के बारे में क्या है ये। तो देखिए व्याख्या में पता लगेगा आपको, महाराष्ट्र सरकार ने लकड़ी के खिलौने, स्थानीय स्थलाकृति और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों को भारत में अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने में सक्षम करेगा। फ्लिपकार्ट इन सभी निर्माताओं को पैकेजिंग और ब्रांडिंग के लिए मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करेगा। तो आप समझ गए होंगे क्या है ये समझौता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को यानी कि कल किस राज्य के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया है। ठीक है, 16 फरवरी 2021 को किस राज्य में किया है, किसका, महाराजा सुहेलदेव। ठीक है, इनका स्मारक का शिलान्यास किया है। तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़े विस्तार से। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया। महाराजा सुहेलदेव 11वीं सदी में श्रावस्ती के सम्राट थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महाराजा सुहेलदेव जो है, सुहेलदेव किस सदी में सम्राट रहे थे या फिर कहाँ के थे, श्रावस्ती के, अयोध्या, सुल्तानपुर, कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के पास शेयर भी करें। काफ़ी मेहनत करके क्वेश्चन छांट के लाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व क्रिकेट विकेट कीपर बल्लेबाज ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। भारतीय क्रिकेट के किस पूर्व विकेट कीपर, ठीक है, विकेट कीपर बल्लेबाज ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नमन ओझा। ठीक है, नमन ओझा इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा चलिए विस्तार देख लेते हैं। तो भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर नमन ओझा ने 15 फरवरी 2021 को अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर 362 के बाद ग्रैंड स्लैम में 300 जीत दर्ज करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है। ठीक है, रोजर फेडरर के बाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नोवाक जोकोविच। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन की व्याख्या के बारे में। तो देखिए 8 बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन नोवाक जोकोविच ग्रैंड स्लैम में 300वीं जीत दर्ज करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जोकोविच ने कनाडा के मिलोस राओनिक को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। दिग्गज रोजर फेडरर 362 के नाम सर्वाधिक जीत का रिकॉर्ड है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाया है वो रोजर फेडरर ने बनाया है। इनका दूसरा है, यानी कि नोवाक जोकोविच का जो है वो दूसरा है। ठीक है, तो नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के एक प्रमुख टेनिस खिलाड़ी हैं। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर मुशायरे का आयोजन किस राज्य में किया जाने वाला है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय दिनांक 20 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर मुशायरे का आयोजन करेगा, जहां देश के नामी कवि अपनी रचनाएं पेश करेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कोविड योद्धा स्मारक किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? कोविड योद्धा स्मारक किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, उड़ीसा। उड़ीसा इसका सही उत्तर हो जाएगा, उड़ीसा में ये किया जाएगा। तो देखते हैं इसकी व्याख्या के बारे में। देखिए उड़ीसा राज्य सरकार ने कोविड योद्धाओं की निस्वार्थ सेवा को पहचानने के लिए भुवनेश्वर में एक कोविड योद्धा स्मारक का निर्माण करने की योजना बनाई है, जिन्होंने घातक वायरस से लड़ते हुए अपने प्राणों को बलिदान दिया था। भुवनेश्वर के बीजू पटनायक पार्क में, ठीक है, बीजू पटनायक पार्क में कोविड योद्धा स्मारक की स्थापना की जाएगी। प्रस्तावित स्मारक का उद्घाटन 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किया जाना है, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 है दयानंद सरस्वती जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? दयानंद सरस्वती जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 12 फरवरी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखते हैं इनके एक्सप्लेनेशन में। तो देखिए इनके बारे में देखते हैं, दयानंद सरस्वती जी के बारे में, ठीक है, इनके बारे में भी पूछा जाता है एग्जाम में। दयानंद सरस्वती की जयंती प्रतिवर्ष 12 फरवरी को मनाई जाती है। दयानंद सरस्वती 12 फरवरी 1824 से 30 अक्टूबर 1883 तक इनका जीवन काल रहा है। एक भारतीय दार्शनिक, सामाजिक नेता और आर्य समाज के संस्थापक। दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, आर्य समाज के संस्थापक, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती जो वैदिक धर्म का सुधार आंदोलन था, ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि आर्य समाज किस धर्म से संबंध रखता है? तो वैदिक धर्म सुधार आंदोलन, ठीक है। उन्होंने ही सबसे पहले 1786 में स्वराज्य का नारा दिया, जिसके बाद लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम लॉन्च किया है? ठीक है, किस मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम जिला कौशल प्रशासन और जिला कौशल समितियों को मजबूत करने के लिए भारत के शीर्ष 9 भारतीय प्रबंधन संस्थानों के साथ भागीदारी की है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में इसरो किस कंपनी के साथ मिलकर भारत का स्वदेशी मैपिंग पोर्टल और भू स्थानिक सेवाओं को विकसित करेगा? ठीक है, तो हो क्या रहा है? तो ये भारत का स्वदेशी मैपिंग पोर्टल बनाया जा रहा है, ठीक है, भारत का स्वदेशी मैपिंग पोर्टल। तो मैपिंग के लिए तो मैप वाला ही होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैप इंडिया, ठीक है, मैप माई इंडिया, इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मैप माई इंडिया कंपनी के साथ समझौता किया है इसरो ने, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसके बारे में क्या हुआ है। स्वदेशी नेविगेशन ऐप, इंडिजिनस नेविगेशन ऐप को डेवलप करने के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने लोकेशन एंड नेविगेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर मैप माई इंडिया के साथ एक साझेदारी की है। इसरो और मैप माई इंडिया कंपनी मिलकर भारत को स्वदेशी नेविगेशन सर्विस उपलब्ध कराएगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं मैप इंडिया के बारे में। मैप माई इंडिया ये कंपनी क्या है? मैप माई इंडिया एक भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो डिजिटल मैप डेटा, टेलीमैक्स सेवाओं और स्थान आधारित SAS GST सेवाओं से निर्माण करती है। कंपनी की स्थापना 1992 में हुई थी, ठीक है, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। देखते हैं इसरो के बारे में। तो देखिए इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। मुख्यालय है बेंगलुरु में। संस्थापक हैं विक्रम और अंबालाल साराभाई। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विभाग है, तो ये अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, काफ़ी डिटेल के साथ हम लोगों ने डिस्कस किए। तो आपको अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।